नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो लगभग हर व्यक्ति के मन में आता है कि हम नींव की खुदाई के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करें या फिर लेबर लगाएं। इनमें से कौन आपको सस्ता पड़ेगा और कौन महंगा। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको दोबारा कभी इस टॉपिक के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और पास का बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेबर द्वारा काम करवाने में और जेसीबी द्वारा काम करवाने में क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले फ़र्क की हम बात करें तो सर, जेसीबी को आप हार्ड से हार्ड मिट्टी में चलवा सकते हो, चाहे उस ज़मीन पर पत्थर भरे हो या वो ब्लैक कॉटल सॉइल क्यों ना हो। मशीन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ज़्यादा ही टिपिकल कंडीशन है तो थोड़ा सा डीजल और समय एक्स्ट्रा लगेगा, बाकी मशीन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वहीं लेबर के थ्रू आप काम करवाते हो तो हार्ड सॉइल में या फिर गीली मिट्टी में उनका काम कर पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में आपके पास सिर्फ जेसीबी का ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि इस कंडीशन में लेबर लगाकर कोई फ़ायदा नहीं। एक प्रकार से काम भी नहीं होगा और आपका दिमाग खराब होगा, वो अलग। अच्छा, जेसीबी मशीन के सिर्फ ऐसा नहीं फ़ायदा ही है, इसके कुछ नुकसान भी है। जेसीबी मशीन जब चलती है तो इसे चलाने वाला आदमी भी परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपके काम में थोड़ी सी सफाई आ पाती है। यह चीज़ ज़रूरी है कि वो मार्किंग के हिसाब से ठीक से खुदाई करें। इसके अलावा भी ये जब खुदाई करती है तब नीचे से थोड़ी सी गोलाकार आकृति बनाती है, क्योंकि इसका दांत ही ऐसा होता है कि ये उतना सटीक नहीं खोद पाती जितना कि एक मजदूर धीरे धीरे करके खोद लेता है। दोस्तों, मजदूर के औजार छोटे होते हैं तो भले ही वह काम धीरे धीरे करें, लेकिन काम सफाई से होता है। जेसीबी में काम फटाफट हो जाएगा, लेकिन इतनी सफाई नहीं आती, और गड्ढा हो जाने के बाद आपको बाद में उसे प्लेन करवाने की भी आवश्यकता पड़ती है। हालांकि बहुत आसानी से प्लेन हो जाता है, इतनी कोई खास बड़ी बात नहीं है। अच्छा दोस्तों, ये तो थी कुछ फ़ायदे नुकसान की बात। अब आते हैं रेट पर कि पैसे कितने लगेंगे। तो मित्रों, यदि हम जेसीबी मशीन की बात करें तो वह 1 घंटे के 700 से 800 रुपये लेती है। वैसे रेट हर जगह अलग अलग होती है, कई बार मेरे से 1200 रुपये भी लिए हैं। लेकिन यदि हम एवरेज 1000 रुपये भी मानकर चले तो भी जेसीबी मशीन 1 से 1.5 घंटे में आपकी नींव की पूरी खुदाई करके चली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे मान लीजिए, इससे ज़्यादा एक नॉर्मल घर के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर इससे ज़्यादा समय लग रहा है तो मतलब जेसीबी वाला समय को खींचने के लिए बदमाशी कर रहा है। कई बार जेसीबी वाले पैसे बढ़ाने के लिए जानबूझकर धीरे धीरे काम करते हैं। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। मतलब हम इसकी टोटल कॉस्ट 2000 मान लेते हैं और समय सिर्फ 2 घंटे। वहीं अगर हम लेबर की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। पहली चीज़ तो लेबर की कैपेसिटी और काम करने की इच्छा अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि लेबर को साइड पर कमांड करना बड़ा मुश्किल काम है। इसके अलावा भी यदि हम मान लें कि हमारी लेबर अच्छी खासी है, तब भी आपको जेसीबी के मुकाबले पहली बात तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। यदि जेसीबी में 2 घंटे लगते हैं तो लेबर में आप मान लीजिए 8 से 10 दिन लगेंगे। उसके अलावा वो ज़्यादा नीचे तक खोद भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना नीचे जाते हैं उतनी सॉइल कॉम्पैक्ट होती जाती है और खोदना मुश्किल होता जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लेबर इतना समय लगा कर भी 4 से 5 फीट गहरा खोद लेगी। और यदि लेबर की रेट की हम बात करें तो आपको 4 से 5 गुना खर्च आएगा। हालांकि इसका हम प्रॉपर रेट एनालिसिस करेंगे हमारी आने वाली वीडियोज़ में, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि कम से कम 4 गुना ज़्यादा खर्च बैठेगा यदि आप लेबर से काम करवाओगे तो। मतलब यदि जेसीबी में मेरे 2000 रुपये खर्च हो रहे हैं तो लेबर पर आपके 8000 रुपये खर्च हो जाएंगे। अगर मैं जेसीबी मशीन पर खींचकर 3000 का खर्चा भी मान लूँ तो भी आप बहुत फ़ायदे में हो। पहली बात, रेट कम लगेगी। दूसरी बात, समय कम लगेगा। तीसरी बात, लेबर पर कमांड नहीं करना पड़ेगा। मतलब इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि साइड पर आपके मजदूर ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। मित्रों, हमने ये तो जान लिया कि कुल मिलाकर आपको जेसीबी से ही फायदा है। ये आपका पैसा और समय बचाएगी, इससे आप आगे का काम जल्दी जल्दी चला पाओगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजदूरों के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं और सिर्फ इसलिए लेबर से काम करवाते हैं ताकि मजदूरों को रोजगार मिल सके। दोस्तों, आप वेलफेयर के लिए लेबर से काम करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हो, क्योंकि मुझे याद है कि एक साइट पर हमें क्लाइंट ने जेसीबी नहीं चलवाने दी थी। उनको बार बार समझाने के बाद भी वह जिद पर अड़ गए थे। बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें पैसे की नहीं, लेबर के रोजगार की चिंता है। तो यदि आपकी भी ऐसी सोच है तो ज़रूर लेबर से काम करवाइए। लेकिन देखा जाए तो वैसे इस बात का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि लेबर की ज़रूरत तो फिर भी पड़ती है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग मशीन नहीं बना सकती। लेकिन अपनी अपनी सोच है, क्या कर सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण दूँ तो आपने मनरेगा के बारे में सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें जितने भी काम होते हैं सारे लेबर द्वारा करवाए जाते हैं और जेसीबी का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि यह भी एक पब्लिक वेलफेयर स्कीम है जिसमें सरकार लेबर को रोजगार देना चाहती है। और कई लोग ऐसा करते हैं कि लेबर के नाम से पैसा उठाकर वहाँ जेसीबी चलवा देते हैं और कागज़ में लेबर का नाम दिखा देते हैं। हालांकि सरकार रोज़ ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है,
लेकिन फिर भी कई लोग नहीं मानते। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा कि कौन ज़्यादा सस्ता पड़ता है और किससे काम करवाना चाहिए। अगर आप मेरी सलाह माने तो जेसीबी से काम करवाइए, बाकी आपकी मर्जी। मैंने यहाँ दोनों के फ़ायदे और नुकसान आपको बता दिए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि जेसीबी से काम करवाना है या लेबर से। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।